नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मैं डॉक्टर ओमकार साहू मृदुल आप सभी की सेवा में हिंदी को सहजता और सरलता प्रदान करके आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ एक बार पुनः उपस्थित हूं और आज एक नए छंद को लेकर आप सबके बीच में उपस्थित हूं। आशा करता हूं कि यह बातें जो है, यह सिद्धांत जो है आप तक पहुंचे और बहुत सरलता से आप इस प्रदत्त नए छंद पर जो है आप अपनी लेखनी चला सकें। आज हम सीखने जा रहे हैं दोहा छंद। दोहा छंद क्या होता है? दोहा हमने बचपन में और अपने पाठ्य पुस्तक में 10वीं की 12वीं की इन कक्षाओं पर बहुत सारे दोहे पढ़े हैं और हमने प्रतिदिवस भोर पर भी बहुत से दोहे हमने सुने हैं, जिसमें रहीम जी के दोहे हैं और साथ में कबीर जी के दोहे हैं। तो ये बहुत सुप्रसिद्ध दोहे रहे हैं और वो आज भी जो है वो जीवंत और कालजयी है। तो इससे लिखने के कुछ विधान, कुछ तरीके, इसे जानने का प्रयास करते हैं कि हम इसे किस प्रकार से लिखते हैं और किस प्रकार से इसका अध्ययन करते हैं। कुछ इसके साधारण नियम होते हैं, वो जानने का प्रयास करते हैं। आइए, दोहा की पहले तो हम ये जाने कि दोहा होता क्या है। दोहा एक अर्धसमांतरिक छंद है जो दो पंक्तियों में लिखे जाने वाला छंद है। यह एक ऐसा मात्रिक छंद है जो कि दो पंक्तियों में लिखा जाता है और दो पंक्तियों में लिखने के पश्चात इसे हम 4 चरणों पर संयोजित करते हैं। 4 चरणों पर संयोजित करते हैं और प्रत्येक चरण को जब हम देखें उन 4 चरण में, तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनको जब हम देखने चलेंगे तो प्रत्येक समचरण का अर्थ है कि पहला और तीसरा ये आपके विषम चरण हो जाएंगे, दूसरा और चौथा ये जो हमारे समचरण हो जाएंगे। या यूं कह ले हम कि एक दोहे में 2 समचरण होते हैं और 2 विषम चरण होते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आप सब तक पहुंचने का प्रयास करता हूं और जानने का जो बातें हैं, जानने योग्य बातें, वो मैं आप सबके बीच में रखने का प्रयास करता हूं। एक दोहा मैंने आप सबके बीच में लिख रखा है। यह एक मेरा दोहा है। मैंने लिखा है 11 मात्रा समचरण 13 विषम समान 11वीं लघु प्रतिचरण दोहा छंद विधान। यदि यहां पर देखें, यति लगा हुआ है, अल्प विराम लगा हुआ है, इसे हम यति कहते हैं। प्रत्येक यति के पहले ये जितने मात्राएं इस यति के पहले रखे गए, ये पूरा एक चरण कहलाता है। इसे हम चरण कहते हैं। या हम यूं कह लें कि किसी मात्रिक छंद के चतुर्थांश भाग को, चौथाई भाग को हम चरण कहते हैं। इसके चौथाई भाग को देख लें कि चौथाई भाग को हमने इसको एक चरण कहा है, पद कहा है, या उसको पाद भी कहते हैं। पद, पाद या चरण कहते हैं। तो एक चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। ध्यान दीजिएगा कि पहला चरण, और ये पहला चरण हो गया, ये तीसरा चरण हो गया, दोनों विषम है। ये दूसरा चरण हो गया, ये चौथा चरण हो गया। ध्यान दीजिएगा कि दोनों समचरण एक समान, दोनों में 11 मात्राएं होती है। दोनों विषम चरण एक समान, दोनों में 13 मात्राएं होती है। अर्थात हम कह लें कि 13 मात्राओं का विषम चरण और 11 मात्राओं का समचरण मिलकर बनता है। जब हम एक पंक्ति को देखेंगे तो यहाँ कुल हमें 24 मात्राएं प्राप्त होगी और हम जब दूसरी पंक्ति भी लिखेंगे, यहाँ पर एक पंक्ति और आएगी, तो इस पंक्ति में भी हम यहाँ पर जब लिखेंगे तो यहाँ पर भी 24 मात्राएं आएंगी। हम यूं कह लें कि दोहा मात्रिक छंद में कुल 48 मात्राएं होती है। ये रखा हमने। अब यहाँ पर कुछ इसके नियम होते हैं दोहा सृजन के। आपने मात्रिक छंदों को पढ़ लिया है, मात्रिक मात्रा गणना भी पढ़ लिया है और वाचिक भार, मात्रिक भार भी पढ़ लिया है। तो उस आधार पर अब देखें, इस चरणों पर जो हम नियम हैं उसको लागू करते हैं। क्या इस सभी नियमों को यह के प्रतिपालन यहाँ पर पूर्ण होते हैं? तो आइए उसे देखते हैं हम सब मिलकर। आइए इसे देखते हैं। दोहे का जो पहला नियम होता है, सर्वप्रथम पहला नियम जो होता है, वो कहता है कि दोहे के प्रत्येक चरणों में 11वीं मात्रा जो है हमारी, वो लघु होनी ही चाहिए। ये आवश्यक शर्त है। अगर वो लघु नहीं है तो हमारा दोहा वहां पर इसे वर्जित माना जाएगा, अपरिशुद्ध माना जाएगा। ये ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात आपसे और कहना चाहता हूं, एक नियम इसमें और होता है, वो यह होता है कि हम जो पहली पंक्ति लिखते हैं उसमें 1 पूर्ण विराम, दूसरी पंक्ति में जब हम पूर्ण करते हैं तो उसमें 2 पूर्ण विराम लगाते हैं। इसके साथ ही दोहे में जब हम आगे चलें तो दोहे के और कुछ नियम जानते हैं। दोहे में क्या
किस चीजों का प्रयोग करना चाहिए, किन चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आइए उससे भी देखते हैं। जब हम दोहा लिखते हैं तो दोहा लिखने पर बार बार यति का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर जैसे राम, श्याम और राधिका, तो हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि राम, यति, श्याम और राधिका। तो इस प्रकार से बार बार वहां पर हम इसमें यति का प्रयोग नहीं करते। यति का प्रयोग केवल चरणों को विभक्त करने के लिए किया जाता है। इसी प्रकार से प्रश्नवाचक चिन्हों का प्रयोग, विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग, इनका प्रयोग जो होता है इन्हें हम न करें, क्योंकि हम दोहा छंद पर है, दोहा छंद पर है, तो इन्हें हम वर्जित करते हैं और इन्हें जो है इसके प्रयोगों को, इसकी मनाही होती है। आते हैं क्या इस दोहे पर देखते हैं कि 11वीं मात्रा लघु है। तब देखें 11 में 4 मात्रा, 4, 8, 2, 10 और ये 11वीं मात्रा देखें चरण। जब हम इसका वाचिक भार निकालेंगे तो क्या निकलेगा? चरण। तो 1, 2 निकलेगा, अर्थात 4, 4, 8, 2, 10 और 11 और 2, 13। तो 11वीं मात्रा हमारी लघु हो गई। मैं इसको निशान कर देता हूं। इसमें देखें 4 मात्रा, 3, 7 मात्रा और समान है ना, समान का 4 मात्रा, 11 मात्रा। तो अंतिम 11वीं मात्रा हमारी यहां पर भी लघु है। यहां देख लें 11वीं, यहां पर 3 और 3 6, 2 8, 2 10 और 1 11 और 2 13। तो यहां पर भी चरण जो आया हमारा क्या कहता है, ये 11वीं मात्रा लघु हो गई। दोहा छंद विधान, यहां पर भी देखें 4, 3, 7, 4, 11, 11वीं मात्रा यहां पर भी हमारी लघु हो गई। तो इस प्रकार से हमारे नियमों का प्रतिपालन करना यहां पर आवश्यक होता है। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसे जानने के लिए हमें और ध्यान दीजिए। कभी भी दोहे का जब हम सृजन करें, कभी भी जब हम दोहे का सृजन करें तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनसे इससे हम प्रारंभ नहीं करते, वो ध्यान रखिएगा। जैसे अगर हम देखें, पहला कह दूं आपको कि जगण, जगण से हम आरंभ नहीं करते, यगण से आरंभ नहीं करते और तगण से। इन 3 शब्दों से हम दोहे का आरंभ नहीं करते। इन 3 शब्दों से हम दोहे को प्रारंभ नहीं करते हैं। ध्यान दीजिएगा, जगण की बनावट क्या होती है? 1, 2, 1 अशुभ माना जाता है। यगण को देख लें, इसकी बनावट होती 1, 2, 2, ये शुभ तो माना जाता है, किंतु इसकी बनावट कुछ इस प्रकार से होती है कि हमें आरंभ में रखने पर यहाँ पर कल दोष उत्पन्न हो जाता है। और यहाँ पर तगड़ को देख ले, 2, 2, 1, 2, 2, 1। तो इस प्रकार के तीनों गणों से हमें आरंभ नहीं करना चाहिए, या यूं कह लें कि जगण और पंचकल शब्दों से प्रारंभ नहीं करना चाहिए, सप्तकल शब्दों से प्रारंभ नहीं करना चाहिए। ये दोहे की शर्तें हैं जिस पर हमें प्रारंभ नहीं करना चाहिए। हमने एक बात आप सबसे कहा कि यहाँ 13 मात्रा है, यहाँ पर 11 मात्रा है। अब हम इन 13 मात्रा किस प्रकार से रखे जाएंगे, किस प्रकार से रखना, हमें इसका संयोजन करना चाहिए। एक संयोजन के बारे में कुछ और अध्ययन कर लेते हैं। तो आइए मैं आप सबके बीच में उसे रखता हूं। इसका संयोजन जान ले। संयोजन, संयोजन जो 13 मात्रा है और 11 मात्रा है, 13 मात्रा और 11 मात्राओं का ही संयोजन हमें जानना है। ध्यान दीजिएगा, 13 मात्रा और 11 मात्राओं का संयोजन किस प्रकार से होता है। 3 प्रकार से हम इसको रख सकते हैं। देखें, इसका संयोजन मैं आपके बीच में रखता हूं। पहला जो होता है यह समकल संयोजन होता है, समकल। दूसरा आएंगे तो विषमकल, विषमकल। और तीसरा इसे हम कहते हैं मिश्रित या जगणात्मक। मिश्रित या जगणात्मक, जगणात्मक। इसकी आवश्यक शर्त होती है कि जगणात्मक होता है। तो समकल किस प्रकार से होता है? देखें, जब हम 13 मात्राओं को लिखें तो इस प्रकार से लिखें, 4 धन 4 और यहां पर धन 2। इसका ध्यान रखें कि हम यहां पर चरणांत हमारा क्या होता है, विषम चरण जो होता है, विषम चरण का चरणांत सदैव लगा होगा, लगा यानी कि 1, 2 होगा।
और समचरण का चरणांत सदैव हमारा क्या होगा, गाल होगा। गाल अर्थात 2-1 होगा। कभी भी हम समचरण में ही तुकांत रखे जाते हैं, समचरण में ही तुकांत रखे जाते हैं। तो तुकांत हमारे क्या होंगे, प्रत्येक समचरण में हम तुकांत लेते चलते हैं। और जब विषम चरण लिखेंगे तो वहां पर मात्रा का ध्यान रखेंगे कि वो सदैव 1-2 होना चाहिए। तो इसको हम 1-2 को हम अंदर रख लेते हैं, ये स्थायी रहेगा, ये स्थायी होगा। अब यहां पर देख ले, कुल 13 मात्रा होंगे, यहां पर 13 मात्रा, 4 4 8 2 10 और 3 13 मात्रा। इसी प्रकार से जब हम इसको तोड़कर दूसरे रूप में लिख लें, जब इस 8 मात्रा को तोड़कर हम दूसरे रूप में लिख लेते हैं ऐसे 3 धन 3 धन 2। अब ये इसे फिर पूरा यथावत रख दें तो ये हो जाएगा 2 और पुनः 1 2 जो हमारा पुस्तक में आ जाएगा, क्योंकि हम इसको यथावत रखते हैं। तो ये हमारा 13 मात्राओं का क्या हो गया, समकल संयोजन हो गया। और ये 13 मात्राओं का हमारा विषमकल संयोजन हो गया। विषमकल संयोजन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो शब्द प्रयोग करे जा रहे हैं उसमें विषम मात्राएं हैं। विषम मात्राएं 3 मात्राएं विषम, जहां 4 मात्राएं वहां पर सम, जहां 2 है उससे सम, जहां 6 है उससे सम, ऐसे। तो ये ध्यान रखिए कि हम केवल तोड़ते किसे हैं, इस भाग को ही, 4 4 8 मात्राओं को ही। ये कितने प्रकारों से लिख सकते हैं हम, ऐसे भी लिख सकते 2 धन 6, मैं आभारी हूं आपका, ऐसे भी लिख सकते हैं। या फिर हम इसको 6 धन 2 भी कर सकते हैं, आभारी हूं आपका, ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से देखें, यहां पर हमारा अंत क्या आता है, 1 2 आएगा, ये तो शर्त हो गई। इसी प्रकार से जब हमने देखा यहां पर, अभी लिखा यहां पर 3 धन 2, ये 8 मात्राओं को पुनः हमने किस प्रकार से तोड़ दिया, यहां पर केवल इससे ध्यान दीजिएगा, ये 8 मात्राएं, यही बस हमारा समकल और विषमकल का संयोजन बताता है। कभी भी ध्यान रखें, जब एक त्रिकल का प्रयोग करेंगे तो दूसरे त्रिकल का प्रयोग करना आवश्यक है और उसके पश्चात एक द्विकल रख लें। लेकिन कभी कभी हम 3 त्रिकल का प्रयोग कर देते हैं तो 3 त्रिकल के प्रयोग को हम त्रिकल दोष के नाम से जानते हैं और वो गेता को भंग कर देता है। ध्यान रखेंगे, ये बातें हमारी हो गई। अब एक मिश्रित संयोजन भी आता है। मिश्रित संयोजन को भी जान लेते हैं क्या होता है। मिश्रित संयोजन जगण शब्दों पर रखा जाता है और जगण शब्दों का एक विशेष संयोजन होता है। तो जगण शब्दों के संयोजन के लिए एक संयोजन मैं आप सबके बीच में रखता हूं, उसे ध्यान से पूर्वक देखिएगा। इसको हम लिखते हैं कभी भी 4, ऐसे लिखते हैं। पहला संयोजन ये होता है 2 और यहां पर फिर जगण और इसके फिर पश्चात 2 रखते हैं। तो देखिए कितनी मात्रा हो गई, 2 धन 2 4 होगा, जगण की मात्रा 4, तो 8 मात्राएं हमारी आ गई, 8 मात्राएं आ गई। इसको फिर यथावत रख दीजिए, इसको 2 और 1 2 हमारा जो है ये चरणांत वाला था, तो इसको यथावत रख दीजिए। कुल 13 मात्राएं हो जाएगी, 13 मात्राएं। जब जगण शब्द रखना होगा तो इस प्रकार से रखेंगे। और इसी को दूसरे प्रकार में कैसे लिखा जाता है वो भी बता देता हूं आपको कि 4 धन 3 धन जगण, ये जगण एक बार पुनः, और इसके पश्चात हम 2 रख दें, 2, तो इसका मात्रा कुल 13 हो जाता है। यहां पर भी देखें कुल 13 मात्राएं, इसे ध्यान दीजिएगा, कुल 13 मात्राएं। तो हमने देखा सभी 13 मात्रा वाले विषम चरणों का संयोजन किस प्रकार से होता है। 4 प्रकार के संयोजन होते हैं पूरे दोहे में। 4 धन 2 1 2, 3 धन 2 2 1 2, 2 धन जगण धन 2 2 1 2, 4 3 जगण 2। ये हमारे विषम चरण के संयोजन, विषम चरण के, जिसमें 13 मात्राएं। अगर हम इसे 11 मात्रा वाला बनाना चाहते हैं, 11 मात्राओं का 11, तब क्या होता, तब क्या करना पड़ता, ध्यान दीजिएगा। कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, बहुत ज्यादा इसमें हमें प्रयास नहीं करना, बस केवल ये 2 मात्राएं अंत की हटा देनी है। अब ये 2 मात्राएं हटा देंगे, लेकिन अब हमारा चरणांत यहां पर बन जाएगा। तो ये 2 मात्रा हटा दीजिए सभी में से, ये 2 मात्रा हटा दीजिए आप सभी में से, है ना। तो चरणांत हमारा क्या आ जाएगा, 2 1 आ गया। यहां पर भी इसको भी यहां से 2 लगा देते हैं, अब ऐसे हो जाएगा, ये यहां पर भी ये ऐसे हो जाएगा ना। चरणांत अब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 1 हो जाएगा। तो 4 4 2 1, 3 3 2 2 1, 2 धन जगण 2 2 1, या फिर 4 3 जगण। सभी में चरणांत देखेंगे तो क्या आएगा, सभी विषम समचरण में देखें तो चरणांत क्या आएगा, गाल। गाल यानी कि होता है 2 1, सभी में देखें 2 1 2 1, यहां पर भी 2 1। जगण को जब बनाएंगे तो जगण में विधान इस प्रकार से शब्द आएंगे तो ये भी 2 1 बनाता है सभी में।
और जब हम विषम चरण लिए थे वहां पर चरणांत क्या आता था, लगा, एक दो सभी में। ये आवश्यक शर्तें भी है, इसे हमें जानना आवश्यक था। इतनी बातें हमने दोहे में सीखी है। और कुछ पंक्तियां बनाकर इसको देख लेते हैं कि क्या हमारे नियम इसमें पालन होते हैं। अगर हम एक चरण को देखते हैं, विषम चरण को, अगर विषम चरण आपने सीख लिया तो समचरण आप भी सीख सकते हैं, है ना। और समचरण में मैंने आपको बताया, समचरण चाहे तो समचरण देख लें, कोई जो आपको आसान लगे आप सभी में देख सकते हैं। हम विषमकल का भी एक उदाहरण देखेंगे, समकल का भी एक उदाहरण देखेंगे, जगण का भी देखेंगे। समचरण में देखते हैं हमने क्या लिखा था अभी, ऐसे रख लें, 13 11 प्रतिचरण, ये यति आ गया। ये 13 मात्राओं का हो गया। देखें, 4 मात्रा, 4 मात्रा, 2 मात्रा, 4 2 10 और 11 और 13, हमारी 11वीं मात्रा लघु हो गई। और जब ये देखिए चौकल, कितनी मात्रा, चौकल, 4 मात्रा, 4 मात्रा, तब हम इसको कहेंगे समकल, समकल कहेंगे। या फिर ऐसे भी लिख सकते थे हम इसको दूसरे प्रकार से, हूं आभारी आपका, आपका। अब देखें 8 मात्राओं को 2 और 6 8 ऐसे भी लिख सकते थे, तो ये भी समकल होगा। अगर हम ऐसे कर दे, आभारी हूं आपका, आभारी हूं आपका, तो भी ये समकल होगा, क्योंकि यहां पर सभी मात्राएं समकल की हैं। अब इसी को बदलते हैं, 11वीं, देखिए त्रिकल, त्रिकल है ना, ग्यारहवीं का लघु सदा, सदा। अब देखिए क्या होता है, हमने त्रिकल कैसे बनाया, 11वीं मात्रा भार को देखें कैसे बनेगा, 2 1 1 2, तो त्रिकल त्रिकल आया, त्रिकल त्रिकल साथ में, इसको हम कहते हैं विषमकल संयोजन। इसी के आधार पर समकल या विषमकल का निर्धारण होता है, तो इसको हम कहेंगे विषमकल संयोजन। 11वीं कल, कल यानी होता है मात्रा, 11वीं कल लघु सदा, सदा हमें क्या करना चाहिए, 11वीं कल को लघु रखना चाहिए। जैसे यहां पर हुआ है, देखें 6 2 8 और 2 10 और ये 11वीं, ये सदैव लघु है, ये दोहा का नियम है। तो हमने दोहा भी लिखा, नियम को भी पढ़ा और साथ में उस पर हमने विषम चरण को भी जाना। आइए जगण का भी उदाहरण देख लेते हैं। ये जगण है ना, जगण में इसकी शर्त हमने क्या बताया था, 2 प्रकार से। यह प्रभाव, ये एक जगण शब्द है, जगण शब्द है। अब देखें, यह प्रभाव है राम का, ये देखिए। अब देखिए यहां पर हमने क्या बताया था, 2 धन जगण धन 2, कुल 8 मात्राएं और 2 1 2, अंत देखें 1 2 से विषम चरण में, तो ये हमारा क्या बन गया, इसमें जगणात्मक बन गया, विषम चरण बन गया। अगर इसी को समचरण बनाना होता तब हम दूसरे तरीके से भी लिखते थे इसको। इसका दूसरा तरीका भी बता देता हूं आपको। रघुवर दीन सहाय थे, ऐसे कर लीजिए, यति। देखें दूसरा तरीका हमने क्या देखा था इसका, ये तो 2 2 वाला देखा था। एक हमने देखा था 4 3 और यहां पर जगण और यहां पर 2, हमारा मात्रा संयोजन देखिए पूरा कंप्लीट हो गया, यहां पर पूर्ण हो गया। तो 4 3 जगण धन 2, ये भी एक नियम था। जब हमें इसको समचरण बनाना होगा तो 2 को हटा दीजिएगा, ऐसे पूर्ण विराम यहां पर लगा दीजिए, ऐसे रघुवर दीन सहाय, ऐसे। तो ये हमारा समचरण बन जाएगा। इसमें से भी अगर हम करें, शुभ प्रभाव है राम, ऐसे
तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम लग जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया, समचरण बन गया। इस प्रकार से विषम चरण, इस प्रकार से समचरण बनाने हैं। दोहे के नियम बहुत सरल और एक अच्छी विधा मानी जाती है, बहुत परिशुद्ध विधा मानी जाती है, जिस पर हम सभी पठन पाठन का कार्य करते हैं। तो आशा करता हूं कि दोहे के सभी नियमों को आपने जाना। मैंने कुछ बातें की आप सभी से, कुछ नियमों की पुनरावृत्ति कर देता हूं कि दोहे में ना शब्द का प्रयोग वर्जित होता है। दोहे में सदैव 11वीं मात्रा लघु रखी जाती है। दोहे में जब हम इसका सृजन करें तो विषम चरण का संयोजन सदैव क्या करते हैं हम, 1-2 उसका चरणांत यानी चरण के अंत में आने वाला, यति के पूर्व, वो सदैव 1-2 यानी कि लगा होता है। और जब समचरण लिखेंगे तो उसका चरणांत सदैव 2-1 होता है, गाल के रूप में, है ना, 2-1 होता है। ये भी एक नियम आपने जाना। प्रश्न चिन्ह, विस्मय आदि बोझक या फिर बहुत यति का प्रयोग हम उस पर नहीं करते, इसका ध्यान रखेंगे। यगण, तगण और रगण जगण, इनसे प्रयोग हम इसका आरंभ नहीं करते हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। ये कुछ नियम आप सबके बीच में मैंने रखा। आशा करता हूं कि आप सबके लिए यह वीडियो लाभप्रद हो, सुखदायी हो और ज्ञानवर्धक हो। अगर अच्छी लगे तो आप सदैव की तरह इसे भी अपना प्यार दुलार स्नेह दीजिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा और इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यही आपकी ओर से मुझे सबसे बड़ा प्रतिसाद होगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद आप सभी को।